नमस्कार साथियों। आज हम वॉल ओपनिंग और एरिया से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और उसका वीडियोस बनाएंगे, साथ में कंक्रीट डिडक्शन भी जो करना है वो भी करेंगे। तो मैंने क्या किया था, इससे पहले वाले वीडियो में वॉल हर तरफ से कर दिया था। वॉल हर तरफ से अगर हम कर देंगे तो कोई आदमी अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा। तो इसके लिए हम लोगों को वॉल डिटेक्ट करना पड़ेगा। वॉल का जैसे जो स्टील है वो एक तरफ का और एक तरफ की स्टील क्वांटिटी के साथ साथ कंक्रीट क्वांटिटी, दो चीज़ हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टोटल लेआउट था पूरा, उसमें एक F1 यहाँ पे, एक F2 यहाँ पे, ये दोनों का एक ओपन गेट की तरह ले लिया है, ओपन एरिया ले लिया है। ऐसे ही यहाँ पे F2 और F1 है, दो जगह का मैंने एरिया ले लिया हुआ है। दो जगह हम लोग ओपन करेंगे, इधर से गाड़ी आए या कुछ भी आए इधर से निकल जाए, इसके लिए। क्योंकि 6 मीटर का है तो गाड़ी 2-3 मीटर 4 मीटर में आराम से हो जाएगा, और ये 11 मीटर का है, ये एरिया 11 मीटर का है तो गाड़ी घूम सकती है। इसके लिए हम लोग क्या किए हुए हैं, हम सबसे पहले इसका लेआउट प्लान बना लिए हैं। जो हमारा 500 बाई 700 का ये कॉलम है, 500 बाई 700 का हमारा कॉलम है। F1 और F2 दोनों का कॉलम सेम था, तो 500 बाई 700, 500 बाई 700। उसके बाद सेंटर टू सेंटर 6 मीटर 125 दिया हुआ है, जो कि हमें पहले से ही लेआउट में पता है। अब हम लोगों को क्या करना है, वॉल मेन बार, इसका वॉल मेन बार, इससे पहले वॉल वाला मैंने BBS बताया हुआ है, जो कि यहाँ पे वॉल मेन बार हमारा बना हुआ था। और इसका यहाँ पे अगर हम लोग देखें वॉल का, तो मैंने एक बताया हुआ है यहाँ पर कि वॉल का जो मेन बार रहेगा वो ऐसे रहेगा। 1380 हो रहा था ये, और 100 mm का ये हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1380 ये कर लिया, उसके बाद 100 mm ये कर लिया। अगर हम लोग इतना करते हैं तो क्या होता है इसमें कि वॉल का कटिंग लेंथ टोटल निकाल लेंगे। ये इतना करने के बाद इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो आ जाएगा 1540 mm इसका कटिंग लेंथ निकाल लिया। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी कटिंग लेंथ निकालेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अगर गए हुए हैं तो 6 मीटर 125 सेंटर टू सेंटर है। इसके बाद इसका ग्रिड भी ले लेता हूँ। यहाँ पे जो ग्रिड दिया हुआ है, कौन कौन से ग्रिड्स का वो गेट खुलेगा, तो 2 यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये हो गया 3, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 F1 वाला, और F2 वाला हो जाएगा 7। इसका मतलब F2 वाला हो जाएगा 7, यहाँ वाला F2 वाला हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। ये 2 और 3 और 7 और 8, इन दोनों का हम लोग ओपनिंग करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसका कटिंग लेंथ पहले से ही मेन बार का BBS में आप देखेंगे निकाला हुआ है यहाँ पे। उसके बाद वॉल डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने से पहले उसका टोटल लेंथ देखते हैं कैसे आएगा। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए 5 मीटर 625 बचेगा। 6 मीटर 125 में से 250 mm इधर, 250 mm इधर, दोनों घटा देंगे तो हमारा बचेगा हमारा 5 मीटर 625। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार जो जाएगा वो, मान लो यहाँ पे ये हमारा वॉल था, एक ये मेन बार हमारा जा रहा है, और ये भी हमारा मेन बार जा रहा है। इसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार जाता है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे ये भी 100 बनेगा, ये भी 100 बनेगा, ऐसे इधर भी 100 बनेगा, इधर भी 100 बनेगा, ऐसे बनेगा। ये हमारा मेन बार है, गोल गोल जो डॉट डॉट रखा हुआ है। उसके बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब देखा जाए ये 5 मीटर 625 हो रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 30 mm अंदर इधर ले लिया, 30 mm अंदर इधर ले लिया, उसके बाद यल मोड़ दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर 625 और 30 mm जोड़ेंगे तो 685 mm हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। 100 mm का यल मैं बता दिया। तो कटिंग लेंथ इसका आ जाएगा टोटल लेंथ माइनस बेंड डायरेक्शन। बेंड डायरेक्शन हमारा 2D रहेगा, तो 5 मीटर 845 आ जाएगा। ये हमारा निकल गया डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ। ये हमारा निकल गया वॉल मेन बार का कटिंग लेंथ। अब इसका नोज निकालेंगे। नोज निकालने के लिए जो हमारा है ये देखेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा मेन बार के लिए। मेन बार का मतलब जो हम लोग लगा रहे हैं, मेन बार जो लोग लगा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार में ही लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार वाले ही लेंथ में लगाते हैं हम लोग। ऐसे ही जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाएंगे वो मेन बार वाले लेंथ में लगाएंगे, मेन बार वाले लेंथ में लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मेन बार के लिए नोज निकालेंगे। नोज निकालने के लिए 5 मीटर 685 जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार था वो किए। उसके बाद डिवाइड बाय 180। 180 कहाँ से आया, 180 इससे पहले ही दिया हुआ है। वॉल का जो सेंटर टू सेंटर रहेगा 10 फाई का रहेगा, 180 सेंटर टू सेंटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
यहाँ पे 10 फाइव 180 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोथ साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा 180 से भाग दे देंगे तो 31.58 प्लस 1 नोज मतलब 32 नोज आ जाएगा। 32 नोज आने का मतलब ये है कि हमारा एक तरफ का आया हुआ है, एक तरफ का। ये हमारा अगर मान लो 5 मीटर 685 है तो ये हमारा एक तरफ का सिर्फ 32 नोज आया हुआ। इसी तरह इस तरफ का भी आएगा तो ये दो तरफ का हो जाएगा, इसलिए मैंने 32 से 2 बार में गुणा कर दिया तो ये हमारा 64 नोज हो गया। इसी तरह टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे। 64 नोज टोटल आ रहा है, 64 नोज गुणे कटिंग लेंथ क्या कहते हैं 1.54 हमारा मेन बार का कटिंग लेंथ आया था 1.4554। तो यहाँ से गुणा कर देंगे, ये 98.56 मीटर आ जाएगा। ये हमारा एक तरफ का आया हुआ है। एक तरफ का मतलब देखा जाए 2 और 3 ग्रिड का आया हुआ है। इसी तरह 7 और 8 ग्रिड का भी निकालना पड़ेगा। जब हम लोग 7 और 8 ग्रिड का निकालेंगे तो इसका मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा है, चूँकि 2 जगह ओपन कर रहे हैं इसलिए ग्रास कटिंग लेंथ 98.56 एक तरफ का आया हुआ था, 2 से गुणा कर देंगे, 2 जगह कर रहे हैं तो 197.12 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग इसका मेन बार का वेट निकालेंगे। मेन बार का वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 197.12 मीटर जो हमारा टोटल कटिंग लेंथ है वो है, या ग्रास लेंथ है, टोटल ग्रास कटिंग लेंथ है वो है। उसके बाद 10 mm का हमारा स्टील है, 10 mm का यूनिट वेट होता है 0.617। इसके साथ गुणा कर देंगे तो हमें मेन बार का टोटल ग्रास वेट या ग्रास वेट मान लीजिए आ जाएगा 121.623 kg। अब इसी प्रकार हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए करेंगे तो हमारा जो मेन बार का लेंथ है उसको देखेंगे। मेन बार का अगर लेंथ देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा है ये 1 मीटर है, क्योंकि इससे नीचे बीम था और 1 मीटर में क्या किए थे 40 mm का कवर घटा दिए थे तो 960 mm। इसका मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा यहाँ डॉट 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 जो दिखाया हुआ है वो कितना लगेगा 960/180 + 1। हम लोग यहाँ कर लेंगे नोज निकालने के लिए तो 960 डिवाइडेड बाई 180 + 1 किए तो 5.33 + 1 हो जाएगा। तो टोटल 6 नोज मैंने ले लिया। 6 नोज लेने का मतलब ये है कि 6 नोज जो हमारा ये वाला बाइंडर जा रहा है ये एक तरफ का जा रहा है और इसके नीचे नीचे करके ये मेन बार है हमारा खड़ा रहेगा ऐसे मेन बार, और इसी के ऐसे ऐसे बढ़ेगा, मतलब ये हमारा मेन बार हो गया, यहाँ बढ़ेगा अंदर की तरफ से ये हमारा बढ़ेगा। ऐसे ही 2 तरफ है, मतलब ये आउटर साइड हो गया, इसी तरह ये इनर साइड हो गया। ये मान लेता हूँ इनर साइड और ये मान लेता हूँ आउटर साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 बार हो जाएगा। एक ही ओपन एरिया के लिए ये 2 बार गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 नोज। अब हम लोग इसका टोटल कटिंग लेंथ निकालते हैं। 12 नोज ये हो जाएगा गुणे 5.845। 845 हमारा कहाँ से आया, एक नोज का कटिंग लेंथ है ये, एक नोज जो हमारा यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसका कटिंग लेंथ है 5.845। ये एक नोज का था, 12 नोज है तो टोटल से गुणा कर देंगे 70.14 मीटर आ जाएगा। ये हमारा एक साइड का ओपन एरिया का कटिंग लेंथ आ जाएगा। इसी तरह 2 जगह हम लोग खोल रहे हैं, ओपन गेट कर रहे हैं तो ये 2 जगह के लिए ग्रास कटिंग लेंथ हो जाएगा हमारा 70.14 गुणे 2 140.28 मीटर। ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार का टोटल कटिंग लेंथ। और टोटल कटिंग लेंथ आ गया, इसी प्रकार टोटल वेट निकाल लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए तो 140.28 जो हमारा यहाँ है ये कर दिए। उसके बाद 10 mm का जो डाया है उससे गुणा कर दिए यूनिट वेट से, मतलब 1 मीटर के वेट से। तो ये हमारा आ जाएगा 86.552 kg। ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार का और ये हमारा मेन बार का आ गया, 2 जगह खुला हुआ गेट के लिए। अब दोनों को हम लोग कर देंगे, ग्रास टोटल वेट निकल जाए 121.623, उसके बाद 86.552, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 208.175 kg। ये हमारा आ गया ओपन एरिया का जो स्टील का टोटल वेट है वो आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग जो टोटल स्टील वेट निकला हुआ था, टोटल मतलब इस शेड में जो है यहाँ से लेकर हर तरफ से जो स्टील वेट आया हुआ था वो इससे पहले वाले वीडियो में मैं निकाल चुका हूँ, वो आप देख लेंगे। तो ये हमारा आया था वॉल मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का ग्रास टोटल वेट दोनों आया था 2238.667 kg।
2238.667 kg ये टोटल वेट आया हुआ था हर तरफ, जबकि हमने ओपन नहीं किया था तब। और ओपन करने के बाद हमारा ओपन वाला जो आया हुआ है 208.175 kg ये आया हुआ है ओपन वाले का। अब हम लोगों ने क्या किया है, जो वाल मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार है टोटल वेट जो आया हुआ है वो 2238.667 kg जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद ओपनिंग एरिया के लिए जो स्टील का वेट आ रहा है वो आ रहा है 208.175 kg जो कि यहाँ पे आया हुआ है 208.175 kg जो ओपन एरिया का था। अब दोनों को अगर अतः दो जगह ओपन करने के बाद स्टील वेट, दो जगह ओपन करने के बाद स्टील वेट मतलब यहाँ पे जो एक ओपन कर रहे हैं 7-8 में ये ग्रिड और एक जो यहाँ पे कर रहे हैं 2-3, इन दोनों का जो वेट आ जाएगा वो 208.175 आया हुआ था। अब जो टोटल वेट इसका आया हुआ था 2238.667 kg उसमें से ये हम लोग डिडक्ट कर देंगे, जो कि मैंने वही किया है 2238.667 kg माइनस 208.175 kg ये घटा देंगे तो जो टोटल वेट आ जाएगा स्टील का 2030 मतलब 2030.492 मतलब 2030.492 kg ये हमारा गेट यहाँ पे ओपन और यहाँ पे ओपन करने के बाद वेट आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोगों ने वाल की क्वांटिटी भी निकाल ली थी। जो हमारा कर्व वाल था 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर हाइट का और 200 mm थिकनेस का, टोटल लेंथ टोटल इसका कंक्रीट क्वांटिटी निकाल लिया था, जो कि मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बता भी चुका हूँ। मैंने निकाला हुआ था टोटल कर्व वाल की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी 1 मीटर हाइट के लिए और 200 mm थिकनेस के लिए, और टोटल लेंथ है ये सब जो हमारा लेंथ निकला हुआ था 49 मीटर 500 आउटर टू आउटर और 11 मीटर 700 आउटर टू आउटर हर तरफ का। तो ये आया हुआ था 21.96 मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे हम लोग, जो इसका टोटल एक कंक्रीट क्वांटिटी है 21.96 मीटर क्यूब, और ओपन गेट ओपन के लिए ओपन एरिया मतलब जैसे हमारा 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर का विड्थ, 1 मीटर का हमारा डेप्थ है वाल का। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे वाल का वो बना देता हूँ, ये हमारा है 1 मीटर और ये हमारा है 200, ये 200 है। और उसके बाद एक 49.5 मीटर था और ये था जो 49.5 मीटर था और इतना था। लेकिन अब हम लोग सिर्फ ओपन के लिए जो मैंने निकाला हुआ है ओपन एरिया के लिए, ये हमारा कॉलम था। कॉलम को तो तोड़ेंगे नहीं, कॉलम को तो कुछ नहीं कर सकते, तो कॉलम के बाद यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे यहाँ से, देखो 6 मीटर 125 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 मीटर 125 सेंटर टू सेंटर है, तो मैंने सेंटर टू सेंटर 6 मीटर 125 कर लिया। F1 और F2 दोनों का कॉलम सेम था 500/700 500/700 का, तो यहाँ 250, यहाँ से 250 दोनों निकल जाएगा तो 5 मीटर 625 बचेगा। 5 मीटर 625 इसका मतलब लेंथ निकल गया, जो कि यहाँ पे है। ये हमारा है वाल का 5 मीटर 625 लेंथ है। ये हमारा विड्थ मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई हमारा 200 mm है। उसके बाद डेप्थ या थिकनेस जो हमारी है वो 1000 mm है। 1 मीटर 1000 mm या 1 मीटर बोल सकते हैं। अब इसकी हम लोग एक तरफ की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। 5 मीटर 625 गुणे 0.2 गुणे 1 मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 1.125 मीटर क्यूब। ये हमारे एक ग्रिड मतलब 2 और 3 ग्रिड का निकला हुआ है। इसी तरह 7 और 8 का निकालेंगे, दोनों का सेम है इसीलिए 2 से गुणा कर देंगे। जब हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, 2 जगह ओपन कर रहे हैं इसलिए क्वांटिटी जो निकाल रहे हैं 1.125 एक का आया हुआ है, 2 से गुणा कर देंगे 2.25 मीटर क्यूब आ जाएगा कंक्रीट क्वांटिटी। उसके बाद कर्व वाल की टोटल कंक्रीट क्वांटिटी मैं बता चुका हूँ 21.96 आया है, जो कि ये पहले से ही कैलकुलेशन में बताया हुआ है। टोटल कंक्रीट क्वांटिटी 21.96 मीटर क्यूब, तो 21.96 मीटर क्यूब ये हो गया। और डिडक्शन कर देंगे जो वाल आया, वाल का जो ओपन कर रहे हैं 2 जगह का, वहाँ का कंक्रीट डिडक्ट कर देंगे, जो कि आया हुआ है 2.25। अब इसको घटा देंगे तो हमारा टोटल जो बचा हुआ कंक्रीट आ जाएगा वो आ जाएगा 19.71 मीटर क्यूब, जो कि हमारा कंक्रीट क्वांटिटी आ जाएगी 2 जगह ओपन करने के बाद। ओपन इसलिए हम लोग किए हुए हैं क्योंकि आने जाने के लिए साधन आने जाने के लिए, सामान रखने के लिए हम लोग शेड बना रहे हैं, स्टील शेड बना रहे हैं, एक्सटेंशन शेड, कोई सामान रखने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 जगह ओपन कर ली, कोई गाड़ी आए, गाड़ी आ जाए, निकल जाए, सब कुछ। तो ये हमारा आज का जो ओपन वाल बताना था
कि गेट के लिए जो गाड़ी आने जाने के लिए वो मैंने बता दिया, बीबीएस भी इसका बता दिया, कंक्रीट क्वांटिटी भी बता दिया, जो डिडक्शन आएगा वो कितना आएगा, स्टील वेट हमारा वाल का अगर देखा जाए मान और डिस्ट्रीब्यूशन का 2030.429 kg, और जो कंक्रीट क्वांटिटी आएगा जो वाल पूरा करेंगे ओपन वाला घटा देंगे तो 19.71 मीटर क्यूब आएगा। तो इस प्रकार हमारा टोटल बीबीएस कंप्लीट हुआ, टोटल हमारा कंक्रीट क्वांटिटी कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अभी हमको फ्लोर का बीबीएस बताना बचा हुआ है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस प्रकार ये सिर्फ हमारा क्या बचा हुआ है, फ्लोर का बीबीएस, जो कि फ्लोर का बीबीएस यहाँ पे कल मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको फ्लोर का भी बीबीएस बता दूंगा, फ्लोर का वेट बता दूंगा, टोटल निकल जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।